हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश क्रीम में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग जो पढ़ने का नाउन पढ़ने का सिलसिला शुरू किए थे उसे अब आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि डबल मीनिंग, ठीक है, नाउन का एक खास टॉपिक था डबल मीनिंग कि क्लोथिंग या लाइट कैसे दो मीनिंग अपना शो करते हैं। उसी तरह चलिए अब स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक। ठीक है, इसी में थोड़ा सा और रह गया था डबल मीनिंग का। तो चलिए टॉपिक हेडलाइन डाल लीजिए। ठीक है, डबल मीनिंग एक पॉइंट ऐसे ही लिख लीजिए डबल मीनिंग का। ठीक है, कैसे ये सब, लेकिन हम लोगों को पूरा एरर कर देता है ये सब, हम लोग को डबल मीनिंग हम लोग को ये देखना है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला आज के लिए लिख लेते हैं क्लोथिंग। ठीक है, चलिए पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, क्लोथिंग। क्लोथिंग, ठीक है, क्लोथिंग्स का दो मतलब होता है। क्लोथिंग्स का जो है दो मतलब होता है। क्या क्या मतलब होता है, चलिए अब इसके बारे में देख लेते हैं। पहला होता है क्लोथिंग्स का मतलब सूट। सूट ये जो है पुरुष के लिए यूज होता है। सूट जो है पुरुष के लिए यूज होता है। ठीक है, दूसरा मीनिंग क्या है क्लोथिंग्स का, ये है ड्रेस। ये क्या है, ड्रेस। ये किसके लिए यूज होता है, तो महिला के लिए यूज होता है। ठीक है, ड्रेस किसके लिए यूज होता है, तो महिला के लिए यूज होता है। ठीक है, सूट क्लोथिंग्स के माने कपड़े। कपड़े दो प्रकार से यूज होते हैं। ठीक है, कपड़े दो प्रकार से, मतलब इसका दो मीनिंग होता है। एक होता है सूट। सूट जो सिर्फ पुरुषों के लिए बनाया जाता है उसे सूट कहा जाता है। अगर हम ड्रेस बोलेंगे तो महिलाओं के लिए कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में और डिटेल बन जानते हैं। क्लोथिंग का दो मीनिंग होता है, एक सूट होता है जो पुरुषों के लिए यूज होता है, और एक ड्रेस होता है जो महिला के लिए यूज होता है। चलिए अब इसके बारे में पूरा हम लोग डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, नोट नंबर 1। ठीक है, नोट नोट नंबर 1। चलिए नोट नंबर 1 क्या कह रहा है कि सूट इज यूज्ड, सूट इज सूट इज सूट इज यूज्ड to show the clothings, to to show the to show the to show the clothings for male। क्या कह रहा है, नोट नंबर 1 मेल के, चलिए स्पेलिंग थोड़ा सा सही कर देता हूँ और अच्छे से। कह रहा है कि सूट इज यूज्ड, सूट इज यूज्ड, सूट को इस्तेमाल किया जाता है टू शो द क्लोथिंग्स, दिखाने के लिए, कपड़े को, किसके कपड़े को दिखाने के लिए, फॉर मेल, मेल के कपड़े को दिखाने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो सूट यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, तो सूट यूज किया जाता है। अगर मेल के कपड़ों के बारे में बात करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सूट यूज करेंगे। देखिए एक पार्टिकुलर मतलब मीनिंग दिया है, मेल के कपड़ों, पुरुषों के कपड़ों के लिए सूट आपको इस्तेमाल करना ही करना है, ये आपको बता रहा है। ठीक है, क्या करना है, इस्तेमाल, सूट इस्तेमाल आपको करना है। ठीक है, समझिए। चलिए इसका एग्जाम्पल अब हम लोग देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या कह रहा है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या कह रहा है। एग्जाम्पल,
आई हैव टू बाय अ ड्रेस फॉर माई ब्रदर। आई आई हैव आई हैव ठीक है, आई हैव टू बाय, चलिए, आई हैव टू बाय, आई हैव टू बाय ए ड्रेस फॉर माई, ए ड्रेस ए ड्रेस फॉर माई ब्रदर, फॉर माई फादर। क्या कह रहा है कि मुझे एक ड्रेस लेनी है, क्या लेनी है, मुझे एक ड्रेस लेनी है, ठीक है, किसके लिए लेनी है, तो फॉर माई फादर, फादर के लिए मुझे एक ड्रेस लेनी है, ठीक है। चलिए, इसमें आपको गलती कहाँ है ये आपको ढूंढना है। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि जो पुरुषों की बात करता है, जो पुरुषों की क्लोथिंग कपड़े की बात होता है, तो वहां क्या इस्तेमाल होता है, तो वहां सूट इस्तेमाल होता है। लेकिन आप यहाँ देख रहे कि यहाँ ड्रेस इस्तेमाल किया गया है, तो ये एक गलत है, ये एक एरर है, ठीक है। पुरुषों के लिए क्या यूज करेंगे, तो पुरुषों के लिए यूज करेंगे आप सूट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, सूट का इस्तेमाल करेंगे, ना कि ड्रेस का इस्तेमाल होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पास तो ये गलत हो गया, ठीक है। फादर जो है, फादर पुरुष हैं, अब पुरुष के लिए क्या इस्तेमाल होता है कपड़े पहनने के लिए, तो ड्रेस नहीं सूट इस्तेमाल होता है, क्या इस्तेमाल होता है, तो सूट इस्तेमाल होता है दोस्तों, ठीक है, समझ गए। चलिए, इसको अब हम लोग करेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, इसका करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, आई हैव टू आई हैव टू बाय अ सूट फॉर माई फादर। क्या है, अब देखिए, आई हैव टू बाय अ सूट फॉर माई फादर, ठीक है, मेरे पिता के लिए एक कपड़ा खरीदना है, तो कपड़े के लिए क्या यूज हो जाएगा पुरुषों के लिए, तो सूट यूज होता है, ठीक है, क्या यूज होता है, तो सूट यूज होता है, ठीक है। क्या होता है, पुरुषों के लिए क्या यूज होता है, तो सूट यूज होता है। तो ये अब करेक्ट हो गया है कि आई हैव टू बाय अ सूट फॉर माय ड्रेस है, सूट जो है पुरुषों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अब एक और क्लोथिंग का मतलब क्या होता है, वो हम लोग देख लेते हैं। नोट नंबर 2 लिखते हैं हम लोग, ठीक है। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 क्या कह रहा है कि ड्रेस कम्स टू शो द क्लोथिंग्स फॉर फीमेल, टू शो द clothings to show the clothings for female, ठीक है। चलिए, ठीक है, क्या कह रहा है कि ड्रेस जो है आता है, ड्रेस आता है, किसके लिए आता है, तो कम्स टू शो दिखाने के लिए, क्लोथिंग कपड़े को दिखाने के लिए, फॉर फीमेल औरतों को कपड़े जो भी हैं, ठीक है, वो सब के लिए एक स्पेशल वर्ड यूज होता है, वो है ड्रेस। अगर मैं बोलूं कि मैं अपने सिस्टर के लिए ड्रेस लेने जा रहा हूं, तो ये पूरा करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं मैं बोल सकता हूँ कि मैं अपने सिस्टर के लिए सूट लेने जा रहा हूँ, नहीं, सूट जो है हमेशा पुरुषों के लिए यूज होता है, महिलाओं के लिए यूज नहीं होता है। महिलाओं के लिए क्या यूज होता है, तो ड्रेस यूज होता है,
ठीक है, क्या यूज होता है, तो ड्रेस यूज होता है। ठीक है, महिलाओं के लिए क्या स्पेशल वर्ड है, तो ड्रेस, कपड़े के लिए। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कैसे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आई हैव टू बाय, आई हैव टू, आई हैव टू बाय a suit for my sister, a suit for my sister। क्या कह रहा है कि आई हैव टू बाय, मुझे एक खरीदनी है। क्या खरीदनी है, तो सूट खरीदनी है। पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पर समझाने के लिए थोड़ा सा। आई हैव टू बाय आ सूट, मुझे एक सूट खरीदनी है, फॉर माई सिस्टर, अपने बहन के लिए। अभी हम लोगों ने देखा है कि अगर महिलाओं के क्लोथिंग की बात हो तो वहां सूट नहीं ड्रेस होता है। वहां क्या होता है, सूट नहीं ड्रेस होता है। तो सूट क्या हो गया, तो ये गलत हो गया। सूट क्या हो गया, तो ये गलत हो गया। यहाँ पास क्या आना चाहिए, तो यहाँ पास आना चाहिए ड्रेस आना चाहिए। दोस्तों महिलाओं की जब बात हो तो ड्रेस आता है। ठीक है, तो चलिए इसको सही हम लोग करते हैं। यहाँ पास क्या आना चाहिए, तो यहाँ पास दोस्तों ड्रेस आना चाहिए। चलिए इसका अब हम लोग सही करते हैं। तो आई आई हैव टू, आई हैव टू बाय अ ड्रेस फॉर माई सिस्टर। अब देखिए यहाँ पास क्या है कि मैंने अपने बहन के लिए ड्रेस खरीदा। ड्रेस जो है महिलाओं के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, समझ गए। क्लोथिंग के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है सूट और एक होता है ड्रेस। है ड्रेस जब हम बोलेंगे तो केवल वो महिलाओं के लिए ही यूज होता है और सूट केवल पुरुषों के लिए ही यूज होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्या है। चलिए ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए डबल मीनिंग में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रूफ। अब हम लोग जानेंगे प्रूफ के बारे में। PROOF। प्रूफ का दो मतलब होता है। प्रूफ एक होता है विटनेस, एक क्या होता है, विटनेस। ठीक है, एक होता है, एक सेकंड रुकिएगा, एक होता है विटनेस। ठीक है, मानो। विटनेस जो है हमेशा मानो के लिए इस्तेमाल होता है। एक होता है विटनेस, मानो। और एक मीनिंग प्रूफ का क्या होता है, एविडेंस। एविडेंस यानी वस्तु के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए जानते हैं प्रूफ का मतलब दो। प्रूफ का दो मीनिंग होता है। ठीक है, प्रूफ का कितने मीनिंग होते हैं, तो दो मीनिंग होते हैं। एक होता है विटनेस मतलब गवाही। तो ये जो गवाही होता है ये मानो के लिए ही केवल इस्तेमाल होता है। विटनेस को बुलाया जाए या कौन विटनेस है, तो ये केवल मानो के लिए ही इसका यूज होता है। ठीक है, किसके लिए, केवल मानो के लिए। ठीक है, और प्रूफ का एक दूसरा मीनिंग क्या है, एविडेंस। एविडेंस जो है केवल वस्तुओं के लिए ही इस्तेमाल होता है, केवल वस्तुओं के लिए ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग नोट्स इसके बारे में लिखते हैं। चलिए नोट्स नंबर 1। नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए विटनेस कम्स इफ अ ह्यूमन बीइंग, विटनेस
comes if a human being becomes the proof of becomes the proof of becomes the proof of something। चलिए पेन चेंज थोड़ा कर लेता हूं। क्या कह रहा है कि विटनेस कम्स, विटनेस आता है, विटनेस कम्स इफ अ ह्यूमन बीइंग, अगर कोई मनुष्य बिकम द प्रूफ, किसी का प्रूफ है, तो उसके लिए क्या होगा, विटनेस इस्तेमाल होगा। अगर किसी चीज में कोई पुरुष गवाह है तो उसके लिए क्या यूज होगा, वो एक वर्ड, तो वो है विटनेस। ठीक है, अगर किसी भी केस में, किसी भी पंचायत में या कहीं भी अगर कोई पुरुष गवाह है, अगर कोई पुरुष यानी ह्यूमन, मानव जाति अगर गवाह है, ह्यूमन प्रूफ, पुरुष नहीं केवल ह्यूमन में सब आ जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन अगर मानव जाति अगर गवाह है तो उसके लिए क्या होगा, विटनेस शब्द आएगा। ठीक है, क्या आएगा, तो उसके लिए विटनेस शब्द आएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, एन ओल्ड लेडी वाज ओनली, एन ओल्ड लेडी was an old lady was only one evidence in this case, in this case। क्या कह रहा है कि केवल एक लेडी, केवल एक लेडी, ओनली वन लेडी, एन ओल्ड लेडी, एक लेडी वाज ओनली वन एविडेंस, केवल एक मतलब गवाह था यह केस में। तो आप देख रहे कि ह्यूमन बीइंग का बात हो रहा, तो ओल्ड लेडी यानी ह्यूमन बीइंग का बात हो रहा, तो ह्यूमन बीइंग के बात करने के लिए अगर कहीं ये गवाह के रूप में इसका इस्तेमाल करना है तो फिर जो है एविडेंस नहीं, इसका क्या हो जाता है, तो विटनेस लिखने पड़ता है। ह्यूमन बीइंग के लिए क्या लिखने पड़ता है, तो विटनेस लिखने पड़ता है, यानी एविडेंस यहाँ पास गलत हो गया, ये सेंटेंस पूरा गलत हो गया। ठीक है, एन ओल्ड लेडी, अगर किसी मानव जाति का बात हो रहा है तो वहां पास एविडेंस नहीं, विटनेस इस्तेमाल होता है। ठीक है, समझ गए क्या इस्तेमाल होता है, तो विटनेस इस्तेमाल होता है। चलिए इसका सही अब हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए, तो एन ओल्ड लेडी, एन ओल्ड लेडी वाज ओनली वन, वाज ओनली वन एविडेंस, ओनली वन विटनेस इन दिस केस, इन दिस केस। ठीक है, क्या कह रहा है कि केवल एक ओल्ड लेडी, केवल एक ओल्ड लेडी जो है विटनेस थी, केवल एक ओल्ड लेडी जो है विटनेस थी। ह्यूमन बीइंग का जब बात आए, एन ओल्ड लेडी, ह्यूमन बीइंग का जब बात आए तो वहां पर गवाह के लिए एविडेंस नहीं, विटनेस इस्तेमाल होता है। ठीक है, ओके। अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर आप अपना डाउट जरूर से जरूर पूछें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देख लेते हैं कि एक एविडेंस कब यूज होता है। ठीक है, तो चलिए नोट नंबर 2 लिखिए, नोट नंबर 2। ओके, चलिए नोट नंबर 2,
नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 क्या कह रहा है? ठीक है, एविडेंस बिकम्स इफ अ नॉन लिविंग evidence comes evidence comes if a non-living become if a non-living if a non-living become the proof for something, become the proof for proof for something। ठीक है, चलिए पेन पहले चेंज कर लेते हैं समझाने के लिए। क्या कह रहा है कि एविडेंस कम्स, एविडेंस आता है किसके लिए? नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए। बिकम द प्रूफ फॉर समथिंग, किसी के गवाह के लिए। अगर कोई नॉन लिविंग है, निर्जीव है, तो उसके लिए कौन सा शब्द आएगा? तो उसके लिए एविडेंस शब्द आता है। कोई निर्जीव के लिए क्या आता है? एविडेंस शब्द आता है। और ह्यूमन बीइंग के लिए क्या आता है? तो विटनेस शब्द यूज में आता है। ठीक है, एक विटनेस आता है और एक एविडेंस। एविडेंस जो है नॉन लिविंग के लिए है, ठीक है, और विटनेस जो है ह्यूमन बीइंग के लिए है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल अब हम लोग देख लेते हैं, समझ गए? जो एविडेंस जो है वो जो है नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग यानी जो है निर्जीव के लिए। अगर कोई प्रूफ मने कहीं है तो उसके लिए एविडेंस शब्द इस्तेमाल में किया जाता है। ठीक है, समझ गए? चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, क्या है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ही प्रेजेंटेड सम, ही presented he presented some he presented some antique witness antique witness in this case। क्या कह रहा है कि ही प्रेजेंट, उसने बहुत प्रेजेंट किया, सम एंटिक विटनेस है, सम यूनिक विटनेस है, ठीक है, विटनेस इन दिस केस। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किसी भी निर्जीव के लिए, ठीक है, किसी भी निर्जीव के लिए आप विटनेस नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी निर्जीव के लिए आप विटनेस नहीं लिख सकते हैं। निर्जीव के लिए कौन सा शब्द आता है? तो निर्जीव के लिए आता है तो वहां पास एविडेंस आता है। उसने कुछ यूनिक, उसने, इसका मतलब है कि उसने कुछ यूनिक यूनिक उसने कुछ यूनिक विटनेस प्रेजेंट किया केस में, नहीं, यूनिक एविडेंस को उसने प्रेजेंट किया। इस केस में यूनिक एविडेंस को उसने लाया। ठीक है, तो चलिए इसका सही अब हम लोग कर लेते हैं, क्या होगा? तो ही प्रेजेंटेड ही प्रेजेंटेड सम he presented some antique evidence in this case, in this case। उसने एंटिक एविडेंस को, एंटिक मतलब एंटिक पीस जिसको बोला जाता है, एकदम केवल एक हो या बहुत विचित्र जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, नमूना जिसको, अनूठा जिसको बोला जाता है, ठीक है, उसने एक गजब का मतलब एविडेंस जो है प्रूफ किया, लाया इस केस में। उस, ठीक है, इस केस में एकदम मतलब वो गजब का मतलब एक वो एंटिक एविडेंस लेकर आ गया। ठीक है, तो एविडेंस जो है हम लोग नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और विटनेस जो है ह्यूमन बीइंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ओके। अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में आकर
पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और पॉइंट लिख लीजिए। एक यहाँ पर स्पेशल मतलब मीनिंग छूट गया था पिछले वीडियो में। चलिए क्या एरर हम लोग लिखते हैं, तो मिल्ड विंड, मिल्ड मिल्ड विंड इज नॉट यूज्ड, इज नॉट यूज्ड, इट शुड बी मिल्ड एयर या ब्रीज, इट शुड बी मिल्ड, इट शुड बी मिल्ड एयर या मिल्ड एयर या मिल्ड ब्रीज। क्या कह रहा है कि जो है मिल्ड विंड इस्तेमाल में नहीं होता है, मिल्ड विंड जैसा कोई शब्द नहीं है। ठीक है, मिल्ड विंड जैसा कोई शब्द नहीं है। इसके जगह पर आप क्या कर सकते हैं, तो मिल्ड एयर या मिल्ड ब्रीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और यही करेक्ट फॉर्म है। आप जब एरर देखेंगे तो वहां पर आपको मिल्ड विंड लिखे रहेगा, कहीं भी सेंटेंस में आपको मिल्ड विंड लिख के आपको आगे बढ़ जाएगा। अगर आपने ध्यान से नहीं देखा है तो क्या होगा, वो आपका एरर हो जाएगा। तो मिल्ड विंड नहीं होता है, क्या होता है, तो मिल्ड एयर होता है। क्या होता है, मिल्ड एयर या मिल्ड ब्रीज होता है। क्या होता है, मिल्ड एयर या मिल्ड ब्रीज होता है। ठीक है, इनकरेक्ट फॉर्म क्या है, मिल्ड विंड। ठीक है, और करेक्ट फॉर्म क्या है, मिल्ड एयर या मिल्ड ब्रीज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और पॉइंट रह गया था आपको। ठीक है, मैंने बहुत सारे जो इनकरेक्ट फॉर्म होते हैं नाउन के उसमें पढ़ाया था। ठीक है, आप इस सब पिछला वीडियो आप सबसे पहले देखो दोस्तों, अगर यहां तक आपको पहुंचना है तब। ठीक है, चलिए सरकमस्टांस, सरकम circumstance is not used, is not used, it should be circumstances, it should be circumstances। क्या कह रहा है कि सरकम अस्टांस नाउन के तरह जब नाउन के रूप में इस्तेमाल करेंगे सरकम अस्टांस को, तो सरकम अस्टांस यूज नहीं होता है। ठीक है, सरकम अस्टांस जो है यूज नहीं होता है। सरकम अस्टांस नाउन के तरह यूज नहीं होता है। ये क्या होता है, तो सरकम अस्टांसेज यूज होता है। जब नाउन की तरह इस्तेमाल करेंगे, जब नाउन बनकर सरकम अस्टांस आएगा तब ये सरकम अस्टांसेज होगा। कैसे नाउन होगा, आपको सेंटेंस में आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, मैं आपको पढ़ा दूंगा ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। तो क्या होगा आपका, तो सरकमस्टांस यूज नहीं होता, सरकमस्टांसेज यूज होता है। ठीक है, क्या होता है, सरकमस्टांसेज यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और डबल मीनिंग में अब हम लोग देखते हैं आगे बढ़ते हुए। चलिए आता है ब्रदर। अब भाई का दो मीनिंग देखेंगे, ब्रदर। चलिए ब्रदर का दो मतलब होता है। ठीक है, एक ब्रदर माने ब्रदर्स, ब्रदर के क्या प्लूरल बनता है, एक ब्रदर्स बनता है, एक ब्रदर्स होता है। और एक प्लूरल जो है ब्रदरेन बनता है। ठीक है, ब्रदरेन बनता है दोस्तों। दोनों प्लूरल फॉर्म है, दोनों प्लूरल फॉर्म है। एक ब्रदर का प्लूरल क्या होता है, ठीक है, ब्रदर का